देखो अब बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 1 से। कहाँ से बात करेंगे? अनुच्छेद 1 से बात करेंगे विस्तार पूर्वक कि अनुच्छेद 1 क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 1 जो है वो हमें वास्तव में क्या जानकारी देना चाह रहा है। देखो अगर अनुच्छेद 1 की बात करें तो सबसे पहले हमने क्लियर किया अभी थोड़ी देर पहले कि भाई अनुच्छेद 1 जो है वो किस चीज़ की जानकारी देता है? वो संघ के नाम की जानकारी देता है। क्या जानकारी देता है? पहली बात तो संघ के नाम की जानकारी देता है कि भारत जो है, भारत अर्थात इंडिया। अब बात यह है इन दोनों शब्दों को क्यों रखा गया। भाई एक नाम हो सकता है ना, कि या तो भारत रख लेते हम लोग या फिर जो इंडिया रख लेते हैं। और हम लोग एक चीज़ पहले से जानते हैं कि अभी क्या हुआ है कि हमारे देश के जो नाम है वो समय समय पर अलग अलग रहे हैं। जैसे अगर शुरू में बात करें तो हम लोग आर्यवर्त के नाम से जानते थे, उसके बाद की बात करें तो हम लोग जो है और जम्बूद्वीप के नाम से जानते थे, हिंदुस्तान के नाम से जानते थे। ठीक है, फिर उसके बाद भारत रखा गया, इंडिया रखा गया। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो है परिवर्तन हुए। और इस परिवर्तन को देखते हुए दो बातें देखी गई कि अगर हम देशवासियों की बात करें तो सारे के सारे जो देशवासी थे वो भारत के नाम से जान रहे हैं। लेकिन अगर हम वहीं बात करें कि हमारे जो जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जितने भी अधिकार पत्र आए, शासन आए या अधिनियम जो लागू हुए, वो सारे के सारे इंडिया नाम से हुए। यानी कहीं ना कहीं अगर विदेश की बात करें तो विदेशों में या दूसरी जगहों पर बाहर की कंट्रीज में हमारे देश का जो नाम देखा गया ज़्यादातर वो क्या देखा गया? इंडिया देखा गया। वहीं अगर हम अपने स्वयं के देश की बात करें तो उसका नाम क्या देखा गया? भारत देखा गया। तो संविधान निर्माताओं के समय एक चीज़ आई कि क्यों ना इन दोनों नामों को रखा जाए। ठीक है, और इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए इस विशेषता को देखा गया कि भारत अर्थात क्या होगा? इंडिया होगा, जो क्या होगा? संघ का, राज्यों का एक क्या होगा? संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, तो ये बात कौन क्लियर करता है? पहली बात तो अनुच्छेद 1 के बताता है कि भाई हमारे देश का नाम क्या है। दूसरा क्या कहता है कि भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। अब संघ की बात करें तो ये ऐसा संघ है जो एक लाइन और जोड़ी गई है इसमें कि भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। क्या है? भारत विनाशी राज्यों का, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अविनाशी संघ है, इसका मतलब क्या है? देखो इसके अगर मतलब की बात करें तो एक बात क्लियर होती है हमारे सामने, वो ये कि सीधी सी बात कही गई है भारत क्या है? विनाशी राज्यों का। और कैसा संघ है? अविनाशी संघ है। यानी कि भारत में जितने भी राज्य हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? विनाशी हैं। जबकि अगर बात करें कि भारत स्वयं यानी कि इंडिया जो है वो क्या है? अविनाशी है। यानी कि भारत के अंदर के जो राज्य हैं उनके हम लोग क्या कर सकते हैं? टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण जो संपूर्ण संघ है उसका कोई टुकड़ा, कोई विखंडन नहीं हो सकता। तो इस बात को कौन जानकारी दे रहा है हमारे लिए? अनुच्छेद 1 जानकारी दे रहा है। इसके बाद बात करते हैं यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। देखो एक चीज़ ध्यान रखो कभी भी कि क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में यूनियन शब्द भी दिया हो सकता है और संघ भी दिया हो सकता है। यानी दोनों ऑप्शन तुम्हें दिए जा सकते हैं साथ में। एक तरफ यूनियन भी दिया होगा, एक तरफ संघ भी दिया होगा एक ऑप्शन में। ठीक है, तो हम लोग जो लगाएंगे वो यूनियन पे लगाएंगे। ठीक है, कहाँ पे लगाएंगे? यूनियन पे लगाएंगे, क्योंकि यूनियन का जो शब्द है वो संघ के लिए अलग कर दिया गया। संघ जो है एक फेडरल के लिए भी इस्तेमाल किया गया, यूनियन के लिए भी इस्तेमाल किया गया है संघ शब्द के लिए हिंदी में। तो इसलिए हम लोग जो है, हमारा जो राज्य है, देश है, वो यूनियन शब्द के लिए प्रेफर करता है और इसलिए हम लोग कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? यूनियन शब्द को जो है लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं